डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बार फिर से लेकर आया हूँ वर्ड पावर मेड इजी बुक का चैप्टर 3, जो है प्रैक्टिशनर्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये बुक जो है आप सभी को इंग्लिश का एक्सपर्ट बनाने के लिए लिखी गई है, इंग्लिश की वोकैब लिखने के लिए लिखी गई है। तो प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं? प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या उसके एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल, जब भी दो डॉक्टर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से पूछते हैं प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी केस को बिगाड़ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस ही है। लॉयर की भी प्रैक्टिस ही होती है। तो चलिए देखते हैं और किन किन की प्रैक्टिस होती है। हमेशा की तरह जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो हमारे रूट वर्ड हैं, रेड कलर में जो लिखे हुए हैं वो हमारे मीनिंग है। तो सबसे पहला वर्ड है पैरी। पैरी का मीनिंग होता है चारों तरफ, अराउंड या सराउंडिंग्स, किसी चार चीज के चारों तरफ घेरा डालना, बाहरी इलाका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडो। एंडो का मीनिंग होता है अंदर की साइड, इनर सर्कल, अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी हिस्सा आप समझ रहे हैं, किसी चीज के बाहर की जो अंदर की साइड होता है। एक्सो, आउटर साइड। आउटर साइड जैसे रिंग रोड बना होता है वो क्या है? आउटर साइड। अब उससे जुड़े हुए वर्ड समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आ गया पेरियोडोंटिस। पेरियोडोंटिस, अब पेरी का मतलब हो गया बाहर की तरफ। अब दांत के बाहर क्या है? गम्स है। गम्स मतलब मसूढ़े। तो जो मसूढ़ों का स्पेशलिस्ट है, किसी के गम्स फूलते हैं, गम्स में दर्द रहता है, तो उनका जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है? पेरियोडोंटिस। अब दो एस के बीच में टी आएगा तो टी साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर एस टी एस जो लास्ट में आप देख रहे हैं, इसमें टी को साइलेंट रखना है। पेरियोडोंटिस, गम स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन। तो जो गम्स का स्पेशलिस्ट है, दांतों का, मसूड़ों का, वो कौन हो गया? पेरियोडोंटिस। पीडियाट्रिशियन हमारा नेक्स्ट वर्ड है। पीडिया का मीनिंग आप जानते हैं इन्फेंट, बच्चे, छोटे बच्चे। और सियन, अट्रीशियन का मतलब जो, ट्रीशियन का मतलब जो उनकी केयर करता है, उनका इलाज करता है। तो बच्चों का इलाज कौन करता है? पीडियाट्रिशियन बच्चों का इलाज करता है। एंडोडोंटिक, एंडो का मतलब इनर साइड। अब दांतों की अंदर की साइड क्या है? वो है उनकी जड़। आपको कभी दांत में कीड़ा लगा हो तो ज़्यादा जब दांत खराब हो जाता तो उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है वो कौन करता है? एंडोडोंटिक। एंडोडोंटिक मतलब ऐसा डॉक्टर जो दांत को अंदर सी साइड से ठीक करने का एक्सपर्ट है। एक्सोडोंटिक्स, एक्सोडोंटिक्स मतलब जो बाहर की साइड ठीक करेगा, इलाज करेगा दांतों को बाहर निकालने का। टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज को बाहर निकालना। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा थर्म। इसका मीनिंग होता है हीट। थर्म, हीट। बैरोस, बैरोस होता है वेट। आप बैरोस को प्रेशर भी कह सकते हैं। जब किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है तभी उसमें वेट आता है। आप कभी भी देखना, वेट करने वाली मशीन, उसके ऊपर जब आप खड़े होते हैं, प्रेशर डालते हैं, तभी वो आपका वेट बताती है। नेक्स्ट वर्ड है स्फिग्मोस। स्फिग्मोस का मीनिंग होता है पल्स। आपने देखा होगा कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है? कभी घटता है, कभी बढ़ता है, एक साउंड देता है वो, जिस पे हम मेजरमेंट करते हैं, जो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। यही ऊपर नीचे जाना ही पल्स कहलाता है। तो ये कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी जीरो की तरफ, कभी ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे आपने देखा होगा, एक मीटर होता है जो मापता है इनको। अब इससे जुड़े हुए वर्ड देखिए, थर्मोमीटर। इसको सेगमेंट कर लीजिए। जो टेम्परेचर मापने वाला होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट, इसको सेगमेंट कीजिए, दो वर्ड में बांट दीजिए। थर्म का मीनिंग हीट, जो गर्मी क्रिएट होती है। मेट्रोन हमने एक वर्ड पहले पढ़ा था, तो मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मापना, किसी चीज़ को मेजर करना, किसी चीज़ का माप लेना।
तो यहाँ पर मेट्रॉन वर्ड से और थर्मोमीटर से हमारे पास एक नया वर्ड आ गया थर्मोमीटर। दोनों के दोनों रूट वर्ड से मिलके आपको एक नया वर्ड बनाना आ गया। टेम्परेचर की मेजरमेंट जो करता वो थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर। अब बैरो का मीनिंग जो दबाव पड़ता है या जो प्रेशर होता है, हवा का भी एक दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको जो मापता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आपने सुना होगा हवा का दबाव कम होने से बारिश हुई या हवा का दबाव ज़्यादा होने से बरसात हुई, तो इस तरीके से आपने ये वर्ड सुना होगा। तो उसको कौन मापता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्फिग्मो मैनोमीटर। अब स्फिग्मो वर्ड हम पढ़ चुके हैं, पल्स हैं। अब इसको सेगमेंट कर लिया तो स्फिग्मो वर्ड आपको पता चल गया। मीट्रॉन वर्ड आप पहले से जानते हैं। इन दोनों वर्ड को, रूट वर्ड को मिलाकर अपना पास जो नया वर्ड बना वो क्या बन गया? ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करने वाला। अब तो हमारे पास जो स्फिग्मोमीटर है ये क्या है? ब्लड प्रेशर की पैमाइश करने वाला स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मो आपको पता है कि ये पल्स से रिलेटेड है, मीटर जो है हमारा ये मापने से रिलेटेड है। तो दोनों वर्ड को मिलाकर हमारे पास एक नया वर्ड मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टियन। ऑस्टियन का मीनिंग होता है बोन। जब भी आपको वर्ड ऑस्टियन दिखाई दे आप समझ जाना हड्डियों से रिलेटेड बात हो रही, बोन। पैथोस का मीनिंग होता है डिजीज। पैथोस, आपने पैथोलॉजी लैब देखी होंगी। पैथोलॉजी का मतलब बीमारियों की जो रिलेटेड जो लैब्स होती हैं जिसमें बीमारी का पता लगाया जाता है कि बीमारी क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स बीमारी पता करने की स्टडी। तो अब यहाँ पर पैथोस मीन्स डिजीज, डिजीज मीन्स कोई भी इलनेस, कोई भी बीमारी। तो ऑस्टियोपैथी क्या होगी? ऑस्टियोपैथी होगी जो हमारी, दो वर्ड इसमें जुड़ गए, ऑस्टियो और पैथी। पैथी मीन्स डिजीज, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ। तो हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी जो है वो आपकी क्या है? ऑस्टियोपैथी। जब भी आपको कहीं भी वर्ड किसी में ऑस्टियो दिखाई दे जाए समझ लेना हड्डियों से रिलेटेड कोई बात हुई है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑक्टो। ऑक्टो का मीनिंग होता है 8। कोई भी जो जिस चीज़ के 8 कोई भी पार्ट हैं या किसी भी चीज़ में 8 वर्ड आ गया, 8 डिजिट को, 8 नंबर को इंडिकेट करता है अपना ऑक्टो। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटिस। प्लेटिस का मीनिंग होता है फ्लैट, चपटा। आप देखते हैं कुछ ज़मीनें अनइवन होती हैं, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, और एक बिल्कुल सीधा स्पाट, तो उसको चपटे को क्या बोलते हैं? प्लेटिस। प्लेटिस। नेक्स्ट वर्ड है ईएम। ईएम एक सफिक्स है। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, पूरा सफ़र करके उस वर्ड के पीछे लग जाते हैं। जैसे पैथोलॉजी में भी पैथ और लॉजी, लॉजी यहाँ पर क्या था? सफिक्स था। जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। तो ईएम जो है इसका मीनिंग है प्लेस वेयर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई और चीज़ होती है। वो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई। आपको पुराने चैप्टर याद होंगे, मैंने आपको मीनिंग बताए थे कि मोनो माने 1, बाई माने 2 और ट्राई माने 3। जो ट्राई है वो 3 नंबर को इंडिकेट करता है, ट्राई मीन्स 3। नेक्स्ट वर्ड है पॉस या पोडोस। अब ये पॉस और पोडोस दोनों का मीनिंग होता है फुट, पैर, लेग्स। तो अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए। ऑक्टोपस। ऑक्टो का मीनिंग हो गया 8, जो 8 नंबर है, 8 डिजिट है वो। पस का मीनिंग पैर, लेग्स। तो ऐसा जानवर, ऐसा क्रिएचर जिसके 8 पैर या लेग हों, तो 8 आर्म्ड सी क्रिएचर। तो यहाँ पर 8 पैरों वाला या 8 हाथों वाला कौन है? एक ऑक्टोपस है जो समंदर में पाया जाता है, एक ऐसा जानवर। प्लेटिस, एक प्लेटिपस, प्लेटिपस। पस माने पैर, प्लेट माने फ्लैट, चपटे पैरों वाला। तो चपटे पैरों वाला जिस कौन होता है वो एनिमल होता है प्लेटिपस। पोडियम, पोड पैर, ईएम मीन्स प्लेटफॉर्म या जगह जहाँ पर स्पीकर खड़ा होता है। अब स्पीकर अपने पैर कहाँ रखता है? पोडियम पर। तो जहाँ पर आपका स्पीकर पोडियम पर पैर रखता है, एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर वो अपने पैर रखता है, बोलता है वहाँ पर खड़े होकर। तो वो जो स्टेज बनी होती है उसको क्या बोला जाता है? पोडियम बोला जाता है, जहाँ पर स्पीकर खड़ा होता है, या वो लेक्चर स्टैंड जिसको बोल देते हैं आम भाषा में। नेक्स्ट वर्ड है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड मीन्स, पॉड मीन्स लेग्स और ट्राई मीन्स 3। तो 3 लेग स्टैंड को क्या कहेंगे? ट्राईपॉड। नेक्स्ट वर्ड है चाइर या चीरो, चाइरो। चीर या चाइरो, इसका मीनिंग होता है हैंड, हाथ से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो
वो चीर या चाइरो से होगा। मैंसी का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स भविष्य बताना, तो आने वाले टाइम के बारे में प्रिडिक्शन करना मैंसी कहलाता है। मैंसी रूट वर्ड है ये आपका। ग्राफिन का मीनिंग होता है लिखना। ग्राफ आप जानते हैं हाथ से बनाया जाता है, तो जो चीज़ ग्राफ से बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, वो क्या होगी? लिखित, लिखना। हैंड रिटन कोई भी चीज़ है वो आपके ग्राफ से होती है, तो राइट। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए। चिरोप्रैक्टिक, सेगमेंट कर लो, 2 हिस्सों में बांट लो, चाइरो और प्रैक्टिक। तो चाइरोप्रैक्टिक क्या होगी? चाइरो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मीनिंग होता है कोई भी जो चीज़ हाथ से की जाए, जो चीज़ बार बार की जाए। तो हाथों से क्या की जाती है? नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम को मेंटेन करना, ये आपका चाइरो प्रैक्टिस होता है। नर्व सिस्टम मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप कोई भी चीज़ ठीक करते हैं, हाथ से ठीक करते हैं, तो अब हाथ से क्या होगी? मसाज होगी, पैरों से तो नहीं होगी। तो जो चीज़ हाथों से की जाती है, यानी कि मसाज से या हाथों की हेल्प से जो भी चीज़ की जाती है, वो चाइरो प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है चाइरोग्राफी। चाइरोग्राफी में फिर से 2 हिस्से बना लिया आपने, चाइरो और ग्राफी। चाइरोग्राफी एक स्टैंडर्ड वर्ड है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि हैंड राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, वो पूछेंगे चाइरोग्राफी क्या होती है। तो चाइरोग्राफी का मीनिंग है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग तो जो आम बोलचाल का वर्ड है वो है, और जो बुक वर्ड है, जो आपका स्टैंडर्ड वर्ड है, वो चाइरोग्राफी है। तो एग्जाम में स्टैंडर्ड वर्ड पूछे जाते हैं। चाइरोमेंसी। अब इसमें देखिएगा, चाइरो से जुड़े हुए कितने सारे वर्ड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना चाइरोमेंसी है, और चाइरोपॉडी। तो चाइरोमेंसी को हम स्टडी करते हैं। मेंसी का मीनिंग जैसे हमने पहले डिस्कस किया, प्रिडिक्शन। और चाइरो किसकी? हाथ को देखकर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये क्या बताते हैं? ये आपकी पाम रीडिंग करते हैं। तो पाम रीडिंग करके ये आपका भविष्य बताते हैं। पाम रीडिंग कॉमन वर्ड है, और चाइरोमेंसी आपका स्टैंडर्ड वर्ड है। चाइरोमेंसी। नेक्स्ट वर्ड आपका चाइरोपॉडी। पॉडी मीन्स फुट, छोटी छोटी बीमारियां, जो छोटी चीज़ होती हैं। चाइरो मीन्स हाथ से किसी चीज़ को ठीक करना। तो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स बाय हैंड, जब छोटी छोटी अब चीज़ों को, किसी चीज़ को आप ठीक पैरों से तो नहीं करते, हाथों से ही करते हैं, तो हाथों से किसी चीज़ का ठीक करना क्या कहलाता है? आपका चाइरोपॉडी। तो ये सिंपल से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैलोस। कैलोस जो है, इसका मीनिंग होता है ब्यूटी। जो कोई भी चीज़ सुंदर है वो कैलोस। पाइजी। पाइजी मीन्स बटक्स। बटक्स क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी का बैक वाला हिस्सा। सिटिंग मसल्स जो होते हैं, जिन पर आप बैठते हैं, जिनके सहारे पर, चेयर पर आप बैठते हैं, तो क्या रखते हैं आपको? आप बटक्स रखते हैं। ककोस। ककोस होता है बैड या अगली। इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए कितने एक मतलब कि सिस्टम से बनाए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्राफोलॉजी। ग्राफ मीन्स लिखना, हैंड राइटिंग। लॉजी मीन्स उसकी स्टडी। तो हैंड राइटिंग की स्टडी आपकी क्या कहलाती है? ग्राफोलॉजी। एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, कि किसकी हैंड राइटिंग में क्या खासियत है। आप कहते हैं कि कई बार हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कोई लेटर भेजा गया है कि ये उसने लिखा था या नहीं लिखा था, तो उसकी हैंड राइटिंग का एनालिसिस कौन करेगा? ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजी क्या होगी? एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी। अब यहाँ पर जो कैली है, कैली मीन्स हैंड राइटिंग, सॉरी, ग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग, और कैली मीन्स सुंदर। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आपकी क्या होगी? कैलीग्राफी कहलाती है। बच्चे सीखते हैं कैलीग्राफी, सुंदर हैंड राइटिंग। कैलीपाइजिन। कैलीपाइजिन मीन्स पाइजिन्स बटक्स, कैली मीन्स सुंदर। तो जिसका बैक साइड जो पीछे से देखने में सुंदर लगता है वो क्या है? जिनके ब्यूटीफुल बटक्स हैं वो क्या कहलाएंगे? कैलीपाइजिन। कैलीपाइजिन। नेक्स्ट वर्ड है ककोग्राफी। अब कको मीन्स अगली या बैड, ग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग। तो जिनकी हैंड राइटिंग गंदी है, जिनकी हैंड राइटिंग बुरी है, पढ़ने में नहीं समझ में आ रही है, वो क्या है? ककोग्राफी। तो ककोग्राफी मीन्स बैड हैंड राइटिंग। आपको ये वर्ड याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आप इनको अपनी एक नोटबुक मेंटेन रखते हैं। उस नोटबुक में आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत ये एग्जाम्पल याद रहें और ईजी रहे आपको याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है जेरॉन। जेरॉन मीन्स ओल्ड पर्सन। आपको अगर पुराने लेसन अपने याद हों, पुराने चैप्टर्स, पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, जेरॉन जो वर्ड है ये ओल्ड एज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है सेनेक्स। सेनेक्स का मीनिंग भी ओल्ड होता है।
और एसेंट एक सफिक्स है। यहाँ पर हाइफन, एसेंट का मीनिंग है कि ये एक हाइफन है जो किसी वर्ड के पीछे लगेगा। इसका मीनिंग भी होता है ग्रोइंग, यानी कि एज में बड़ा होता हुआ। तो इससे जुड़े हुए वर्ड देखिए, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी आपको मैंने बता दिया ओल्ड एज, लॉजी मीन्स उस चीज़ की स्टडी। तो जब हम एज्ड पर्सन की स्टडी करते हैं, बूढ़े लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो वो जेरेंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सेनिलिटी। सेनिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। सेनिलिटी ITY मतलब एक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। डेटेरियोरेटेड ओल्ड एज। डेटेरियोरेटेड का ओल्ड एज का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग आता है इसका पतन, यानी कि गिरना किसी चीज़ का। जब ओल्ड एज में बंदों की, आदमियों की सेहत गिरती है तो वो सेनिलिटी कहलाती है। ओल्ड एज में सेहत का गिरना सेनिलिटी कहलाया जाएगा। सेनिलिटी, सेनेक्स आपका ओल्ड से बना था, सेनेसेंस। अब यहाँ पर फिर से दोनों वर्ड सेनेक्स और एसेंट, इन दो वर्ड को मिलाकर आपका बन गया सेनेसेंस। सेनेक्स जो है वो ओल्ड एज से रिलेटेड है और एसेंस आपका सफिक्स लग गया। तो जो ग्रोइंग एज में जो ओल्ड एज हो रही है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो आप बूढ़े हो रहे हैं, तो जो कंडीशन होती है ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, ग्रोइंग ओल्ड का मीनिंग भी होता है बूढ़ा होना, उम्र का बढ़ना और बुढ़ापे की तरफ जाते जाना। तो ये वर्ड आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए मुझसे। मैं उन सभी पर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।